सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। मास्टर कार्तिक है। कभी जब मंत्री बनाए गए तो बड़ा डंका पीटा गया कि आरजेडी के भूमिहार कोटे से कार्तिक मास्टर साहब को मंत्री पद दिया गया। इसके कुछ दिन के बाद कार्तिक मास्टर का इस्तीफा लिया गया और उसके बाद किस भूमिहार को इनकी जगह पर मंत्री बना दिया गया। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अब दूसरी तस्वीर, सुधाकर सिंह। बड़ा डंका पीटा गया कि एक राजपूत को भी तेजस्वी ने मंत्री बना दिया है। अब राजपूत कोटे से मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह इस्तीफा देते हैं। इनके जगह पर किस दूसरे राजपूत को मंत्री बनाया गया, इसका भी जवाब हो तो लिखकर बता दीजिएगा। अब तीसरा सुनिए कि अगर एक मांझी मंत्री इस्तीफा देता है, जीतन राम मांझी के बेटे, तो तत्काल इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले 3 दिन के अंदर दूसरा मांझी मंत्री बनकर इस्तीफा ले लेगा। लेकिन भूमिहार और राजपूत कैसे सरकार से या कहिए कि आरजेडी कोटे से जो एक एक मंत्री बनाए गए उनको साफ कर दिया गया। आगे इसी कहानी को बताएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कार हब पटना का अकेला वर्कशॉप है जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी का काम करती है। चाहे BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो, रेंज रोवर हो, अकेला ऐसा है जो हम लोग काम करके देते हैं उसका। चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सर्विस हो, चाहे वो इंश्योरेंस का काम हो, वो अकेला पटना में कम कीमत में हम ही लोग करके देते हैं। सबसे पहले यह चर्चा हो क्यों रही है? तो चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे इस्तीफा देते हैं। अब पूरी सरकार बेचैन हो जाती है। तत्काल एक दूसरे मांझी को मंत्री बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मांझी कोटा का मंत्री पद खाली पड़ गया था। अब आइए इधर कार्तिक मास्टर पर। कार्तिक मास्टर इस्तीफा देते हैं, इनका इस्तीफा लिया गया। तो क्या इसके बाद आरजेडी के भूमिहार कोटे का मंत्री पद खाली नहीं पड़ा और इतने दिन में कभी वक्त ही नहीं मिला कि इनके जगह पर कोई दूसरा भूमिहार मंत्री बने? अब आ जाइए इधर सुधाकर सिंह पर। राजपूत का मंत्री बनाया गया। कहा गया कि राजपूत कोटे से आरजेडी के मंत्री हैं। अब इतने दिन से इस्तीफा के बाद कोई मौका ही नहीं मिला कि सुधाकर सिंह की जगह पर फिर कोई मंत्री बना दिया जाए। और तब अब चर्चा हो रही है कि चुनाव के पहले यही तेजस्वी यादव जहां जाते थे, मतलब कि सत्ता में आने के पहले, माफ कीजिएगा, वहां पर घूम घूम कर कहते थे कि हम A to Z वाले हैं। भूमिहार भी रहेगा, यादव भी रहेगा, भूमिहार भी साथ चलेगा, यादव भी साथ चलेगा। और जब सत्ता में तेजस्वी आते हैं तो एक भूमिहार एक राजपूत को मंत्री बनाया गया। भूमिहार मंत्री इस्तीफा देता है, राजपूत मंत्री इस्तीफा देता है और दोनों आरजेडी के कोटे का भूमिहार और राजपूत का मंत्री का पद खाली हो जाता है। लेकिन तेजस्वी को लगता नहीं कभी कि इस कोटे पर किसी दूसरे को मंत्री बनाया जाए। तेजस्वी के पास एक और भूमिहार MLC है, नीलम देवी के रूप में एक भूमिहार विधायक भी है उनके पास। अब इधर अगर सुधाकर सिंह पर आते हैं तो ऐसा ही हाल राजपूतों के साथ भी हुआ। और तब अब सोशल मीडिया पर लोग उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए कैसे एक मांझी ने इस्तीफा दिया तो तत्काल दूसरे मांझी को मंत्री बनाया गया। लेकिन भूमिहार और राजपूतों का इस्तीफा लिया गया, उनको सत्ता मिलने के बाद किनारे कर दिया गया, साइड में हटा दिया गया। और अब कोई दूसरा भूमिहार और राजपूत इनके जगह पर मंत्री भी नहीं बन पाया। बाकी हमने इसके बारे में देखा कि सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं, लोग इसके बारे में अब बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको यह कहानी सुनाई जाए, समझाई जाए कि कैसे सरकार बनी। तो जो A to Z का डंका तेजस्वी ने पीटा, वो डंका इतना ही दिन में खत्म हो चुका है। भूमिहार भी इधर साफ कर दिया गया, राजपूत भी साफ कर दिया गया और आरजेडी कोटे से एक भी अगड़ी जाति का मंत्री अब नहीं है। और सच्चाई यही है A to Z की।
बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, अगर कुछ अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप तमाम खबरों के लिए जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।